हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड करने से पहले कि हाउ टू फाइंड पैरेललोग्राम, हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। Parallelogram is a types of quadrilateral. Parallelogram is a types of quadrilateral. पैरेललोग्राम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें के अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल क्या हो? इक्वल हो, एंड नो वन एंगल विल बी 90, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने नो वन एंगल विल बी 90 डिग्री क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो उसमें ऑल एंगल इक्वल होते हैं, केवल अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ऑल एंगल इक्वल होंगे। तो जब ऑल एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। इसलिए हमें लिखना पड़ा कि नो वन एंगल विल बी 90 डिग्री, कोई भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री नहीं होगा। जैसे फिगर में देखिए आप लोग, ये क्या है? पैरेललोग्राम है जिसमें चार साइड है, 1 2 3 और 4, चार साइड है। और इसके जो अपोजिट साइड है, मान लीजिए इस पैरेललोग्राम का नाम हमने ABCD दे दिया, तो इसमें AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ठीक है, इसमें ये जो दो साइड है इक्वल है और ये दो साइड इक्वल हो गए, और जिनके अपोजिट एंगल यानी D का अपोजिट एंगल क्या हो गया? एंगल B, और एंगल E का अपोजिट एंगल क्या हो गया? एंगल C। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल B। ठीक है, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम होता है। देखिए पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि पैरेललोग्राम में हमेशा आपको दो इक्वल ट्रायंगल दिखेगा, दो इक्वल ट्रायंगल दिखेगा। अगर इस पैरेललोग्राम को दो भागों में बांट दिया जाए, इस पैरेललोग्राम को डायगोनली अगर मिलाया जाए, अगर इसके डायगोनल को एक डायगोनल खींच दिया जाए, तो हमने जब डायगोनल को मिला दिया तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल ACD और दूसरा ट्रायंगल ABC, और इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। ये दोनों इक्वल एरिया आ गया दोनों का, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या हो गया? सेम हो गया। तो ट्रायंगल का हम लोग सबसे पहले अब जानेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर इसका एरिया फाइंड कर लिए तो इसका भी एरिया उतना ही होगा। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना जी। अगर इसका एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम का, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, और उतना ही ये भी होता है। तो किसी एक का निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कैसे करेंगे?
तो देखिए ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर यह एक ट्रेंगल है तो इसका तो बेस हो गया, ये सी डी जो हो गया बेस हो गया। और हाइट कैसे पता चलेगा? तो आपको यहाँ पे हाइट जो होगा यह होगा, अगर यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लिए ई, ठीक है, तो ये जो ए ई हो गया वो क्या हो गया? हाइट हो गया। और डी सी क्या हो गया? सी डी वो क्या हो गया? बेस हो गया। उसी प्रकार इस ट्रेंगल में अगर यहाँ से मिला दिया जाए ऐसे, अगर ए बी को बेस मान लेते हैं तो यह जो हो जाएगा सी एफ, यह क्या हो गया? हाइट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं कि इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा। तो 1/2 इंटू ए बी इंटू एफ सी। ए बी किस लिए? बेस, और एफ सी किस लिए? हाइट। ठीक उसी प्रकार से इसमें ये ट्रेंगल है, इसका एरिया क्या हो गया? 1/2 इंटू सी डी इंटू ए ई। सी डी किस लिए? बेस, और ए किस लिए? हाइट। ठीक है, देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर से आप एक फिगर देखिए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये दो ट्रेंगल, दो जो पैरेललोग्राम कभी भी जब उसको हाफ करते हैं तो दो इक्वल ट्रेंगल मिलेंगे। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो जो पहला ट्रेंगल मिला ए सी डी, जो पहला ट्रेंगल मिला, और जो दूसरा ट्रेंगल मिला, जो पहला ट्रेंगल मिला वह ट्रेंगल ए सी डी, और जो दूसरा ट्रेंगल मिला वह ए बी सी, यह दूसरा ट्रेंगल है। ठीक है, पहला ट्रेंगल ए सी डी और दूसरा ट्रेंगल ए बी सी। तो अब देखिए अगर इसका हाइट, इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो इसका तो बेस हमको सी डी दिख रहा है, लेकिन इसका हाइट क्या है? तो हाइट नहीं पता है, तो इसको हाइट हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल, इस ट्रेंगल ए सी डी का अगर एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इसका? सी डी, इंटू हाइट, हाइट कितना है? ए ई। ठीक है, अगर इसका एरिया निकालना है तो इसके में भी हाइट चाहिए ना जी, इसका हाइट का हमें पता ही नहीं है। तो देख इस पैरेललोग्राम में जो इस ट्रेंगल का हाइट होगा वही इस ट्रेंगल का, दोनों ट्रेंगल का जो हाइट होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और बेस भी तो ऑलरेडी सेम है ना जी, जितना सी डी है उतना ही ए बी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इधर सी डी जो है, सी डी बेस है इस ट्रेंगल का, और इस ट्रेंगल का बेस क्या है? ए बी है, तो ये दोनों बराबर है, हाइट भी बराबर ही है। ठीक है, बस नाम अलग है। तो 1/2 इंटू देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी 1/2 इंटू इसका क्या है? ए बी बेस, और हाइट क्या है? सी एफ। ठीक है, अगर इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो देखिए 1/2 और 1/2 मिल के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और ए बी प्लस सी डी, ए बी लिखिए आप चाहे सी डी लिखिए, दोनों तो बराबर है। तो ए बी प्लस सी डी प्लस, इसको ऐसे प्लस मत कीजिए आप लोग, 1/2 इंटू सी डी इंटू ए ई। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ए बी प्लस सी एफ। ठीक है, अब हम लोग 1/2 दोनों तरफ से कॉमन लेंगे, तो 1/2 इंटू
ACD इंटू AE प्लस AB प्लस CF। ठीक है, अब देखिए CD है और इधर AB है, तो देखिए आप लोग CD को देखिए, CD लिखे या चाहे AB लिखे, दोनों तो बात बराबर ही है ना। आप CD लिखिए चाहे AB लिखिए, दोनों तो इक्वल ही है। तो CD प्लस AB, तो 2CD लिख लीजिए या 2AB लिख लीजिए इसके बदले में। तो हम लोग लिख क्या लिख देंगे 1/2 इंटू 2AB, क्योंकि CD इसमें देखिए हमको क्या करना है, CD और AB दोनों बराबर ही हैं, तो हम लोग 2AB, तो AB को कॉमन ले लीजिए आप लोग। इसमें देखिए AB और AB दोनों तरफ है, तो सबसे पहले AB इंटू CF है और CD इंटू AE है, तो 2 इंटू AB इंटू CD। ठीक है, AB इंटू AE। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, AB बच गया। तो AB कहाँ है, देखिए AB यह क्या है, इस पैरेललोग्राम का बेस ले लीजिए और इसका क्या बच गया, AE बच गया। तो AE कहाँ है यह, तो ये क्या है, हाइट है, तो बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम लोग जोड़ दिए तो क्या मिल गया हमें, बेस इंटू हाइट मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। देखिए अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, PQRS, तो इसमें जो बेस है वह SR है, बेस जो है वह SR है और इसका जो हाइट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो जब भी अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया पता करना होगा तो उसमें दो चीज आपको दिया गया रहेगा, एक क्या चीज, बेस, और दूसरा क्या चीज, हाइट। ठीक है, अगर इसी पैरेललोग्राम के लिए अगर हम लोग बेस QR मानेंगे, अगर बेस को QR माने तो हमारा हाइट पता है क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा, ऐसे हाइट होगा, तो आपको हाइट ऐसे दिया रहेगा। तो इस पैरेललोग्राम का अगर बेस SR लेते हैं तो हाइट जो होगा यह OP हो जाएगा, OP हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस SR लेते हैं तो। ठीक है, अगर हम लोग बेस QR लेते हैं तो हमारा हाइट जो होगा वो RT हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आपको निकाल सकते हैं, अगर आपको इधर पता है और ये पता है तो बेस इंटू हाइट, अगर ये पता है, SR पता है और OP पता है तो बेस इंटू हाइट आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से सेम ही आएगा। अब हम लोग जो डाउट क्लास होगा उसमें हम लोग जो इससे रिलेटेड डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस पर इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है।